नमस्कार बच्चों। ये उखड़े खम्भे का दूसरा भाग है और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से 16 दिन के बाद अब बिजली के खम्भे जो थे, जिन खम्भों की पूजा की गई थी आंधी के बिना भूकंप आए, बिना किसी कारण के, वो सारे के सारे खम्भे अब उखड़ गए हैं। अब उस तीसरे में राज दरबार में तो सजा हुआ है, राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और नागरिक एक मजदूर को पकड़ कर लेकर आते हैं और वो मजदूर और राजा के बीच में कौन कौन सी बातें होती ये हम इस पार्ट में देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे विभाग के जो अन्य पदाधिकारी, आइए अब देखते हैं तीसरा दृश्य क्या है। तो तीसरे दृश्य के अंदर महाराज आज एक मजदूर को जो है वो उठा कर लेकर आते हैं। सभी लोग जो है वो मजदूर को उठा कर लेकर आते हैं। जो नागरिक है वो मजदूर को राजा के पास लेकर आते हैं। मजदूर जो है वो उससे पूछते हैं कि भाई किसके हुक्म से आपने जो है वो यहाँ से खम्भों को उखाड़ दिया। तो उन्होंने कहा ओवरसियर के हुक्म से। अब ओवरसियर ने, जब ओवरसियर को बुलाया गया तो ओवरसियर से पूछा गया कि भाई किसके हुक्म से आपने जिस बिजली के खंभे पर मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए कहा गया था, उनको आपने जो है वो उखाड़ दिए। तो उसके बाद ओवरसियर ने कहा कि मुझे इंजीनियर साहब ने कहा था। अब इंजीनियर साहब को तो ये हुआ कि इंजीनियर साहब को बुलाया गया। जब इंजीनियर साहब को बुलाया गया तो इंजीनियर साहब ने कहा कि किसके हुक्म से आपने कहा। तो इंजीनियर साहब ने कहा मुझे सचिव जो थे, महाराज आपके जो सचिव हैं, उन्होंने मुझे कहा था। तो ये फिर सचिव को बुलाया गया। सचिव को जब बुलाया गया तो खंभे उखाड़ने के लिए किसने हुक्म दिया? तो सचिव ने कहा कि मैंने हुक्म दिया। क्यों दिया? तो ये पूरे शहर की सुरक्षा का प्रश्न था। तो पूरे शहर की सुरक्षा का प्रश्न था, ये आपको कैसे मालूम? तो मुझे विशेषज्ञ ने बताया था। विशेषज्ञ कौन था? विशेषज्ञ जो है वो सचिव का साला है, मतलब उनकी बहन, उनकी पत्नी का भाई। तो बिल्कुल राजा ने पूछा कि क्या वो भरोसे का आदमी है? तो सचिव ने कहा कि हाँ। फिर अपना रिश्ता बताया। फिर विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। विशेषज्ञ अपनी बात को रखता है कि वो किस प्रकार से रखता है। सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा होगा, पर मैं जानता हूँ। आपके शहर के नीचे से निकलेगी, आपको मालूम नहीं हो रहा है। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। और यदि हमारे बिजली के खंभे ज़मीन से गड़े होते, बिजली के खंभों के द्वारा जो बिजली है वो ऊपर आती और वो उसकी टक्कर हमारे पावर हाउस से होती। पावर हाउस से बिजली और भयंकर विस्फोट होता, जिससे शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, जिसके वजह से हमारे शहर को नुकसान होता। बहुत सारे एक भी प्राणी, और इसके वजह से एक भी प्राणी जीवित नहीं बचता। मैंने तुरंत, जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, मैंने तुरंत सचिव महोदय को बताया। अब इसके बाद जो है वो सूत्रधार जो है वो कहता है कि लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब संकट से अभिभूत थे कि अब उनका क्या होगा। ये जो मुनाफाखोरों का संकट तो गया, अब उनका क्या होगा। तो वो अपनी कल्पना और वो जान बचा, वो यही सोच रहे थे और वो सारे चुपचाप अपने घर लौट गए। सूत्रधार कहता है कि उसी सप्ताह बैंक में कई विभागों के अधिकारियों की पत्नियों के खाते में मोटी रकम जमा हो गई।
जो हिस्सा होता है वो पत्नियों के नाम पे सबने जमा कर दिया। और उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब से बहुत सी रकम धर्मादा खाते हैं, मतलब दान, एनजीओ के माध्यम से जो दान होता है वो दान जो है वो लोगों ने वहाँ पर किया हुआ है। यही हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि ये विचार और व्यवहार का सामंजस्य जब नहीं होता तभी वो धूर्तता में आ जाता है। और इसी के साथ ही अब हम आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर इस स्लाइड में है। मैं प्रश्न और उत्तर आपको पढ़कर बताता हूँ, आप इसे अपने नोटबुक में अवश्य लिखें। देखते हैं प्रश्नोत्तर को। सबसे पहले कुछ शब्दों में जो है वो राजा ने क्या घोषणा करवाई थी। तो राजा ने क्या घोषणा करवाई? राजा ने घोषणा करवाई कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। राजा ने घोषणा करवाई कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नागरिक राजा से क्या पूछने गए। नागरिक राजा से पूछने गए कि मुनाफाखोर तो स्वस्थ और सानंद घूम रहे, सानंद मतलब खुशी से घूम रहे हैं, उनको बिजली के खंभों से लटकाया क्यों नहीं गया। नागरिक राजा से पूछने गए कि मुनाफाखोर तो स्वस्थ और सानंद घूम रहे हैं, उनको बिजली के खंभों से लटकाया क्यों नहीं गया। तीसरा प्रश्न है विशेषज्ञ और सचिव का क्या रिश्ता था। विशेषज्ञ सचिव का साला था, मतलब उनकी पत्नी का भाई वो साला था। उसके बाद में नेक्स्ट है अधिकतम शब्दों में। अधिकतम शब्दों में पहला प्रश्न है, अधिकतम शब्दों में पहला जो प्रश्न है हमारा वो है राजा की खींच का क्या कारण रहा होगा। राजा की खींच का क्या कारण रहा होगा। खींच अर्थात गुस्से। राजकोष से समय पर धन निकासी के बाद भी लोगों तक योजनाओं का लाभ न पहुंच पाना राजा की खींच का कारण रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि राजकोष से समय पर धन निकासी के बाद भी लोगों तक योजनाओं का लाभ न पहुंच पाना राजा की खींच का कारण रहा होगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि सचिव का साला किस काम का विशेषज्ञ था। तो सचिव का साला वास्तव में क्या था कहा नहीं जा सकता, किंतु वह स्वयं को भूगर्भ वैज्ञानिक बताता है। भूगर्भ वैज्ञानिक का अर्थ होता है जो जमीन के अंदर की स्थितियों के बारे में पता लगाते हैं। तो वह एक बार फिर से कि सचिव का साला वास्तव में क्या था कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह स्वयं को भूगर्भ वैज्ञानिक बता रहा है। विशेषज्ञ जो थे, विशेषज्ञ ने राजा को क्या बताया। तीसरा प्रश्न है विशेषज्ञ ने राजा को बताया कि जमीन की सतह के नीचे प्रलयंकारी विद्युत तरंगें प्रवाहित हो रही हैं जो खंभों के माध्यम से ऊपर आकर भयंकर विस्फोट कर सकती हैं और तबाही मचा सकती हैं। विशेषज्ञ ने राजा को बताया कि जमीन की सतह के नीचे प्रलयंकारी विद्युत तरंगें प्रवाहित हो रही हैं जो खंभों के माध्यम से ऊपर आकर भयंकर विस्फोट और तबाही मचा सकती हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न है कि उस सप्ताह की विशेष घटना क्या रही। उस सप्ताह की विशेष घटना यह रही कि कई विभागों के अधिकारियों की पत्नियों के खातों में मोटी रकम जमा हो गई और मुनाफाखोर संघ की ओर से बड़ी रकम दान राशि के रूप में धर्मादाय खातों में जमा की गई, धर्म खातों में जमा की गई। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि उस सप्ताह की विशेष घटना यह रही कि कई विभागों के अधिकारियों की पत्नियों के खातों में मोटी रकम जमा की गई और मुनाफाखोर संघ की ओर से बड़ी रकमें दान राशि के रूप में धर्म खातों में जमा की गई। अंतिम है मूल्य आधारित प्रश्न, और ये आखिरी है। मूल्य आधारित प्रश्न में एक ही है कि यह
नाटक कोरी कल्पना है अथवा इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है? यह उत्तर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, आप अपने स्वयं सूझबूझ से लिख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक हिंट यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन अगर सेम उत्तर आवश्यक नहीं कि आप यही का यही उतार दिया, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि यह नाटक हमारे समाज में होने वाली घटनाओं से मिलती जुलती है। पूरा देश भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रसित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें इन घटनाओं से सामना करना पड़ता है। यह नाटक काल्पनिक हो सकता है, परंतु इसकी कार्य प्रणाली हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों के लिए आईना है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यह नाटक हमारे समाज में होने वाली घटनाओं से मिलती जुलती है। पूरा देश भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रसित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें इन घटनाओं से सामना करना पड़ता है। यह नाटक काल्पनिक हो सकता है, परंतु इसकी कार्य प्रणाली हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों के लिए एक आईना है। धन्यवाद। मुझे महसूस तो आज आपका ये उखड़े खम्भे पार्ट जो है वो तीसरा पार्ट, जो 3 पार्ट PA1 के 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट हमने आज पूरे कर दिए हैं। धन्यवाद।